अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज 14 अक्टूबर है और दिन के इस वक्त 11 बजे हैं। आज का टॉपिक एनिमल फीड पे है। एनिमल फीड के बारे में लोग बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन करते हैं। हर बंदा यही कहता है जी कि इसको सस्ता कैसे करें, इसका जो डेली वेट गेन है वो 1.25 किलो से 1.5 किलो होना चाहिए, उसके लिए कोई फार्मूला दे दें और इस तरीके से चीज़ें पूछते हैं। क्या आपको वंडा बाज़ार से लेना चाहिए? पहली बात तो ये है, बाज़ार में वंडे तो मौजूद हैं, लोग ज़्यादातर वही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको फार्मूले का नहीं पता होता और ना ही ये पता होता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ डलती है और क्या है। तो सूरत हाल ये है कि आज का वीलॉग जो है वो वंडा बनाने के तरीके पे है। आम तौर पे जो वंडा बनाया जाता है उसमें 10 चीज़ें डलती हैं, 10 से 12, और उनको इकट्ठा करना मुश्किल होता है क्योंकि आपकी खपत थोड़ी होती है। परचून में जब आप लेते हैं जी कि 20 किलो मुझे बाजरा दे दें या 30 किलो मुझे मकई दे दें और 40 किलो मुझे जवार दे दें और 10 किलो मुझे ग्लूटन दे दें, और यानी ये सारी चीज़ें उसमें डलती हैं। ना तो आपको छोटी ड्रमी में शीरा कोई 1 नंबर देगा ना कुछ। तो उसका बेहतरीन हल है, एक्चुअली हमने वनडे में सारी चीज़ें बैलेंस इस तरीके से करनी होती हैं कि जो जानवर की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। अगर वज़न आपने 1 से 1.5 किलो के दरमियान लेना है पर डे, तो फिर आपको क्या करना है, आपको मुनासिब मिकदार में चर्बी, क्योंकि नाम ही फैटनिंग है तो फैट कंटेंट्स ज़्यादा होने चाहिए फैटनिंग वाले वनडे में। जो जानवरों को पाल के गोश्त के लिए पालते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो भी 18 से 20 के दरमियान होनी चाहिए। चलें 20 ना से 18 तो हो। और तीसरी बात कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 72 TDN होने चाहिए। TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट को कहते हैं। और DCP की मिकदार 2% होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन जानवरों के लिए जो आप फैटनिंग के लिए रखते हैं, फरबा करने के लिए रखते हैं। तो बजाय इसके कि मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी की जाएं, तो कहते हैं ना कि 100 गल्लां दी इक्को ही गल, नवाब ट्यूबल पहले चला करता था एक ऐड। तो 100 गल्लां दी इक्को ही गल कि जनाब आप ये 4 चीज़ें डाल लें, आपका वंडा मुकम्मल हो जाएगा। मेज़ केक या खल मकई प्रोटीन सोर्स है, 22 प्रोटीन होती है इसमें, बहुत अच्छा सोर्स है। जानवर बहुत शौक से खाते हैं इसको। आपको अगर 1-2 किलो के सैंपल चाहिए तो आप हमारे दफ्तर से ले जा के तो आप खिला के देख सकते हैं। उसके बाद जैतून की खल में 12% तेल होता है, लिहाजा शीरा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको अच्छे तरीके से मिक्स बस कर लें, उसका ऑयल जो है वो शीरे की जगह पे काम करेगा। तीसरी चीज़ आप उसमें क्या डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं TMR हमारे पास है 2800 रुपये का, होल सेल में एक थैला हम देते हैं, 2800 रुपये का 40 किलो का थैला। उसके बाद क्या चीज़ है, DCP। ये 4 चीज़ें डाल लें, बैलेंस हो जाएगा। अब इनकी मिकदार कितनी कितनी होनी चाहिए, तो उसमें आप हमारे इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अपने जानवरों की एज और उनकी कंडीशन बताएंगे कि दूध वाले हैं या फैटनिंग वाले हैं, तो हम उसको बैलेंस करके भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है आप ये खिला के तो दूध भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ फैटनिंग के लिए नहीं है, दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। जब फैट होगी तो दूध गाढ़ा होगा, क्योंकि फैट जो एक ऐसा एलिमेंट है जो फुजले में नहीं जाता। जितनी चर्बी इंसान भी खाता है वो सारी की सारी जिस्म में डिपॉजिट हो जाती है, बाकी तमाम चीज़ें ज़ाया होती हैं। प्रोटीन जितनी आप खिलाते हैं उसका 50 या 55% ज़ाया हो जाता है, फुजले में चली जाती है। जो मक्खियाँ पैदा हो रही होती हैं फुजले में, कीड़े मकोड़े, वो क्यों पैदा हो रहे हैं, एक बारीक सा अंडा जो नज़र भी नहीं आता, मक्खी का अंडा, वो एक इतना मोटा लार्वा बन जाता है। वो कहाँ से खुराक लेता है, उसमें प्रोटीन फुजले में होती है तो उसमें से होता है।
क्योंकि आप तो कोई खुराक नहीं डाल रहे। तो वो 51 to 52% प्रोटीन ज़ाया हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़ाया हो जाते हैं, फाइबर भी ज़ाया हो जाता है। अगर कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती तो वो फैट है। फैट जो है वो फुजले में नहीं जाती। अब जब फैट फुजले में नहीं जाती तो फिर वो कहाँ जाएगी? या जिस्म के ऊपर लगेगी या दूध में जाएगी। तो जानवर मोटा हो जाएगा या दूध बढ़ा देगा। तो ये दो चीज़ें, दूध गाढ़ा कर देगा। तो दूसरी चीज़ है DCP, जो कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियाँ बनाती है। हर गाय अपने दूध में कैल्शियम की वाफर मिकदार दे रही होती है। हर भैंस कैल्शियम की वाफर मिकदार दूध में दे रही होती है। वो फिर कहाँ से आ रही थी? चारे में तो उतनी होती नहीं है। वो होता ये है कि वो जब ड्राई होती है तो वो कैल्शियम अपने हड्डियों में स्टोर कर लेती है, और जब दूध ज़्यादा देना होता है तो वो हड्डियों से लेके तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर फिर भी वो पूरी नहीं होती तो फिर दूध कम कर देती है। जब आप DCP पाउडर डालेंगे हो ऑर्गेनिक तो आपका दूध बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो खल मकई है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है। मकई की जर्म होता है, बेसिकली मकई का दाना नहीं होता। कुछ लोगों ने ट्राई की, मैंने मकई की खल की बात की तो उन्होंने मकई अंदर डाल दी और एक्सपेलर में मकई डाल रहे थे, तो मकई से तेल नहीं निकलता। उसके अंदर एक छोटा सा दाना होता है, जर्म, चावल से भी छोटा दाना, उसमें से तेल निकलता है। उसकी जो बाकियात हैं उसको मेज़ ऑयल केक कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बड़ी ताकत वाली चीज़ होती है। पहले सिर्फ रफान बनाती थी, अब हमारे पास भी है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैतून की खल, मकई की खल और TMR हम बनाते हैं चारे से। चारे को खुश्क करके, चारा जब खुश्क हो जाता है तो उसमें दीगर जैसे राइस पॉलिश और आप कुछ गंदम भी आजकल सस्ती है तो वो भी डाल देते हैं, और इस तरीके से उसका एक मिक्सचर बना के उसके कैप्सूल बना देते हैं। आप ये 4 चीज़ें मंगवा लें, कहीं से वंडा लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे वंडा बनाएं, सस्ता भी पड़ेगा और खालिस भी। यूरिया मत डालिएगा, यूरिया का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। आप यूरिया के बगैर बनाइएगा, आप देखेंगे कि आपके जानवर जो है वो दिनों में रंग बदल गए हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, इनकी रेशो कितनी कितनी डालनी है। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, क्योंकि फिर शिकायत यही आती है जी कॉल अटेंड नहीं करते। हमारे पास रश इतना होता है, अव्वल तो नंबर नहीं मिलता, और क्योंकि हमारा नंबर उसी तरीके से बिजी होता है जैसे कैदी नंबर 804 का था कि उसको कॉल करते थे तो वो बारी नहीं आती थी। तो इसी तरीके से वो हमारा नंबर भी बिजी रहता है। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज या वैसे करें तो रात को पढ़ के सुबह 5 बजे के बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आपको तो जवाब से गर्ज है ना। तो अब मुझे इजाज़त दें, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।